Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear viewers. This is Zakriya Alam Khan from Mile Studio. My dear viewers, आज का जो हमारा टॉपिक है that is about subordinating conjunctions. पिछली वीडियो में लेसन नंबर 25 पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस उसको पढ़ा था। हमारे पास कंजक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सेकंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। तो आज की इस लेसन में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को पढ़ेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और आल्सो कॉल्ड मार्कर्स। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को हम मार्कर्स भी कहते हैं। Subordinating conjunctions are used to connect or introduce clauses. ये जो subordinating conjunctions है, ये हमारे साथ introduce करते हैं clauses को, और या ये clauses को connect करते हैं, और they are used to connect dependent clause with independent clause. और या जो subordinating conjunctions हैं, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज को दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ मिलाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाता है, जबकि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाता है। फॉर एग्जांपल, व्हेन हमारे साथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं आफ्टर, इफ, सिंस, बिकॉज, व्हाइल, एटसेट्रा। My dear viewers, let's move on to the next page. Note, subordinating conjunctions have 2 positions in a sentence. ये जो subordinating conjunctions है, इनके 2 positions होते हैं एक जुमले में। Number 1, at the beginning of a sentence with comma. अगर subordinating conjunctions को आप जुमले के beginning में इस्तेमाल करते हैं, शुरू में इस्तेमाल करते हैं, तो हम दरमियान में comma लगाएंगे। At the middle of a sentence without comma. लेकिन अगर हम subordinating conjunctions को दरमियान में इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर हम comma का इस्तेमाल नहीं करेंगे। For example, when I called him, तो यहाँ पर when को मैंने पहले इस्तेमाल किया है, दरमियान में हम comma ज़रूर लगाएंगे। He was busy in the office. जब मैंने कॉल की, वो ऑफिस में बिजी थे। तो when I called him, जब मैंने कॉल की, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। He was busy in the office, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। Come to the second example. She'll pass the test if she studies hard. तो यहाँ पर if she studies hard, यहाँ पर if का इस्तेमाल हमने दरमियान में किया है। That's why we are not going to use comma here. तो यहाँ पर हम comma का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज इफ शी स्टडीज हॉट, दिस इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, बट शी विल पास द टेस्ट, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, व्हाइल यू वर स्लीपिंग दे लेफ्ट। जब आप सो रहे थे तब वो चले गए। तो यहाँ पर जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये हमने बिगिनिंग में इस्तेमाल किया है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड अ कॉमा इन द मिडल। My dear viewers, let's move on to the next page, paired conjunctions. They are also called correlative conjunction. जो paired conjunction है, इसको हम correlative conjunctions भी कहते हैं। Correlative conjunctions और pairs of conjunctions. ये जो correlative conjunctions हैं, ये pair में होते हैं। That connect words or phrases that are the same part of speech or serve the same function within a sentence. ये जो पेयर्ड कंजक्शंस हैं या कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, ये हमारे साथ वर्ड्स को मिलाते हैं या फ्रेजेस को मिलाते हैं, लेकिन इनकी फंक्शन एक होनी चाहिए। मतलब पेयर्ड कंजक्शन मिलाते हैं नाउन को नाउन के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ, या एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, कि इनका एक जैसा फंक्शन होना चाहिए। हमारे पास पेयर्ड कंजक्शंस में बोथ, डॉट डॉट, एंड डॉट डॉट, ये हमारे पास बोथ एंड, ये हमारे पास पेयर्ड कंजक्शन है। नीदर नॉर एंड आइदर और, ये हमारे साथ पेयर्ड कंजक्शंस हैं। तो माय डियर व्यूअर्स, लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल्स। बोथ अली एंड वली और ब्रदर्स। दोनों अली और वली भाई हैं। Neither Laila nor Hira is present.
ना तो लैला और ना ही हिरा प्रेजेंट है। यू कैन हैव आइदर बर्गर और पिज्ज़ा। आप बर्गर खा सकते हो या पिज्ज़ा खा सकते हो। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, नॉट ओनली यू बट ऑल्सो गुल इज वर्किंग हार्ड। ना सिर्फ तुम बल्कि गुल भी सख्त काम कर रहा है। My dear viewers, let's move on to the next page. Conjunctive adverbs. Conjunctive adverbs are also called linkers or transitions. ये जो conjunctive adverbs है इनको हम linkers भी कहते हैं और transitions भी कहते हैं। Conjunctive adverbs are used to combine ideas in a sentence or paragraph. ये जो conjunctive adverbs है ये ideas को मिलाते हैं जुमलों में या पैराग्राफ में। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं उनमें जो आइडियाज़ होते हैं तो उनको मिलाने के लिए हम कंजक्टिव एडवर्ब्स को इस्तेमाल करते हैं। और कंजक्टिव एडवर्ब्स टेक अस फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया, या हम एक आइडिया से जब दूसरे आइडिया में जाते हैं तो इसके लिए हम कंजक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउएवर, फॉर एग्जाम्पल, in fact, consequently, moreover, therefore, in addition, etc. ये हमारे साथ conjunctive adverbs हैं। My dear viewers, let's move on to the examples. Laiba studied hard, however, she failed. लाइबा ने सख्त स्टडी की लेकिन she failed, वो फेल हो गई। तो यहाँ पर हमने however का इस्तेमाल किया है और ये हमारे पास conjunctive adverbs हैं। however की जगह हम but का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एंड और बट ये बहुत ही कॉमन कंजक्शंस हैं जिसको बार बार इस्तेमाल करने से हमारा जो पैराग्राफ है या हमारा जो ऐसे है वो सही नहीं लगता। तो हमें चाहिए कि हम ट्रांजिशंस का इस्तेमाल करें, कंजक्टिव एडवर्ब्स का इस्तेमाल करें। कम टू द सेकंड एग्जांपल, अली लर्न्स इंग्लिश, इन एडिशन ही लर्न्स कंप्यूटर। अली जो है वो इंग्लिश सीखता है इन एडिशन, और इसके साथ साथ ही लर्न्स कंप्यूटर, वो कंप्यूटर भी सीखता है। थर्ड एग्जाम्पल, अली इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अली बहुत ज़हीन है। इन फैक्ट, दर हकीकत, ही गॉट ए प्लस लास्ट ईयर, उसने ए प्लस लास्ट ईयर हासिल किया। कम टू द लास्ट एग्जाम्पल, आई वॉज सिक, मैं बीमार था। कंसीक्वेंटली, नतीजतन, आई डिडंट अटेंड माई क्लास, मैंने अपनी क्लास अटेंड नहीं की। माय डियर व्यूअर्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई होगी। इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए काइंडली डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।